कुछ बच्चे जहाँ अपने लोकल जगह यानी कि जहाँ उसका घर है, गांव है, शहर है, वहाँ पर वो कोई ख़ास नहीं कर पाए। वहाँ पे वो बहुत एवरेज थे, एक बहुत सिंपल से बच्चे, यानी कि जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो आगे क्या करेंगे, और एक आम से कि भी जैसे सब लोगों ने जो किया है वही करेंगे। जैसे सब लोगों ने अगर छोटी मोटी नौकरी की है तो वो भी छोटी मोटी नौकरी करेंगे, सब लोग अगर खेतीबाड़ी कर रहे हैं तो वो भी खेतीबाड़ी करेंगे। बट अचानक से क्या होता है कि वो बच्चे बाहर जाते हैं। बाहर का मतलब गांव से बाहर किसी शहर में जाते हैं या किसी और बड़े शहर में जाते हैं और एकदम नए एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। और जब वो बच्चे वहाँ महीने, 6 महीने, 2 साल रहते हैं और जब वो आते हैं तो उनका सिनेरियो ही बदला हुआ होता है। यानी कि उनके पास अच्छा नॉलेज हो जाता है, अच्छी उनकी वेशभूषा बन जाती है, अच्छा उनका खान पान हो जाता है। अच्छे का मेरा मतलब है कि वहाँ से इम्प्रूव्ड उनका खान पान, वेशभूषा, बातचीत करने का अंदाज, उनका एक समझ का लेवल एकदम से बदल जाता है। ऐसे केस मैंने मेरे गांव से लेकर के और राजधानी तक बहुत देखे हैं। नौकरी में भी ऐसे बहुत सारे केस देखे हैं। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि साहब ऐसा क्या होता है कि वो बच्चे एकदम से स्मार्ट हो जाते हैं? कि उस स्मार्टनेस का मतलब क्या है? इस स्मार्ट को मैं एनएलपी के हिसाब से या जो हमारा माइंड का जो विज्ञान है उस हिसाब से मैं बात करूं तो इसके मायने क्या हैं, इसके क्या क्या अर्थ निकल सकते हैं, और क्या ऐसी है जो वो बच्चे बहुत अचानक से यानी कि बहुत शॉर्ट समय में अचीव कर लेते हैं और उन्हीं के बराबर के बच्चे सालों बीत जाते हैं, 1 साल, 10 साल, 20 साल बीत जाते हैं और वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, एनएलपी प्रैक्टिशनर और स्टडी वेलनेस एक्सपर्ट रूबरू हूँ आपसे छोटा सा टॉपिक को लेके, और टॉपिक का नाम है स्मार्ट हेल्प। हम जब भी स्टडी करते हैं तो हमारी स्टडी में 3 चीज़ें महत्वपूर्ण आती हैं। एक हमारा सिलेबस आता है, एक फाइनेंस यानी कि बाहर रहते हैं तो फीस और वो चीज़ें आती हैं, और एक फैसिलिटीज़ आती हैं। 3 चीज़ों को मेरा अपना मानना है कि 3 चीज़ें ज़रूरी हैं किसी भी एकेडमिक मैटर में, यानी कि किसी भी स्टूडेंट को स्टडी के रिगार्डिंग राइज करने में। ये पहला जो लेटर है वो एस है। एस का मतलब क्या? एस का मतलब स्पेसिफिक, यानी कि एकदम हम पर्टिकुलर बात करें। यानी कि मैंने कहा कि 3 चीज़ों पे बात करें, अपन सिलेबस की बात करें, अपन फैसिलिटीज़ की बात करें और अपन मनी की बात करें। अब स्पेसिफिक होनी चाहिए तो फिर अनस्पेसिफिक क्या होती है वो भी हमें पता होनी चाहिए। अब जैसे एक स्टूडेंट किसी टीचर के पास जाता है, जीके मुझे कुछ ही नहीं आता, जीके मुझे कुछ भी नहीं आ रहा सर बता दो, तो कोई भी ऐसा टीचर नहीं होगा मेरी नज़र में कि वो पूरा जीके किसी को पढ़ा दे। तो फिर यहाँ पे स्पेसिफिक ये हो सकता है कि सर मुझे ज्योग्राफी नहीं आ रही, मुझे भले ही कुछ भी नहीं आ रहा हो, बट आप ये कहें कि सर मुझे ज्योग्राफी नहीं आ रही और ज्योग्राफी में मुझे राजस्थान की ज्योग्राफी नहीं आ रही, तो सर आप मेरी हेल्प कर दें, जो भी आपके टीचर हैं, तो वो आपको राजस्थान की ज्योग्राफी के कुछ चीज़ें इस तरह की वो आपको बता देंगे और आपको हेल्प मिल जाएगी। यानी कि वहाँ आप स्पेसिफिक हो गए। फैसिलिटीज़ में एक एग्जांपल है बुक। मान लो आपके पास कोई एक खास सब्जेक्ट की बुक नहीं है और भी बहुत सारी बुक्स नहीं है, बट हमें वहाँ स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि सर मुझे इकोनॉमिक्स की बुक चाहिए। तो जब आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बुक की बात करेंगे तो जिसके पास भी बुक होगी वो आपको मिल जाएगी, यानी कि वहाँ आप स्पेसिफिक हो गए। तीसरा एस्पेक्ट में कि पास पैसे नहीं हैं बिल्कुल भी और आप कोई हेल्प करें, मेरा अब तक काम कोई हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि कर ही नहीं सकता, क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि कितने पैसे चाहिए। हाँ, आप ये कहते हैं, मान लो आपके पास एग्ज़ाम फॉर्म भरने के पैसे नहीं हैं, तो अगर आप किसी से पास जाते हैं कि कहते हैं कि सर ये 200, 250, 300, 500 रुपये हैं और मुझे ये फॉर्म भरना है, वैकेंसी का फॉर्म है, ये पैसे मेरे पास नहीं है, तो आई एम श्योर कि 100 में से 90 लोग आपकी हेल्प कर देंगे। 100 में से 90 लोग आपकी हेल्प कर देंगे। एम फॉर मेजरेबल, यानी कि जिसका अपन अनुमापन कर सकें, जिसको हम नाप सकें, अगर चाहे लंबाई है तो उसको नाप सकें, या कोई भी चीज़ इसका हम मेजरमेंट कर सकें। अगेन सिलेबस। अब हमें सिलेबस का मेजरमेंट हमारे पास होना चाहिए कि साहब ये सिलेबस है, ये 5 पेपर हैं
और सपोज़ 25 दिन का समय है, तो हमारे पास ये हो गया, मेजरमेंट हो गया कि इतना समय है, इतना सिलेबस है। फिर फैसिलिटीज़ की बात हो गई, कोई बुक है कि मुझे 1 सप्ताह के लिए चाहिए, सिर्फ 1 वीक के लिए चाहिए, 10 दिन के लिए चाहिए, तो आपको मिल जाएगी। और वही रुपयों की बात होती है कि ये एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम के बाद इतना समय तक मेरा एग्ज़ाम में जाएगा, इसके बाद मेरा ये काम होगा। तो यानी कि मेजरेबल चीज़ें होनी होती हैं। मेजरमेंट होना चाहिए कि इस चीज़ में ये आपको हेल्प चाहिए। अब सीधे बहुत सारे बच्चे आते हैं कि सर एग्ज़ाम आ गया, अब तो कुछ ही नहीं आ रहा, कोई हेल्प कर दो। कोई क्या हेल्प करेगा? अगर बच्चा ये कहता है कि सर ये टॉपिक मुझे समझ नहीं आ रहा है, या इस टॉपिक में मुझे इतना समझ में आ गया, यहाँ मैं कंफ्यूज हूँ, तो वो टॉपिक आपको समझा दिया जाएगा। यानी कि मेजरमेंट। अब ये जो मेजरेबल है, इसके लिए यहाँ पे ज़रूरी ये है कि आप का अपना मेजरमेंट है। यानी कि हर इंसान का, हर स्टूडेंट का अपना एक मेजरमेंट होता है। यानी कि अपनी एक अंदर से आवाज़ होती है कि हाँ, ये सिलेबस मैं कर लूँगा या कर लूँगी, इस एग्ज़ाम को मैं पार कर लूँगा या कर लूँगी। या अगर मान लो कोई रेस लगानी है तो इतनी रेस मैं लगा सकता हूँ, कोई और काम है तो उतना मैं कर सकता हूँ। यानी कि मेजरमेंट होना ज़रूरी होता है पहले खुद के पास कि मुझे इतनी सी हेल्प चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, इतनी हेल्प चाहिए। वो अगर मेजरेबल है तो भी ये मेरा अपना अनुभव है। और जो NLP है, यानी कि जो दिमाग का विज्ञान है, वो कहता है कि यहाँ पर भी आपको अगर मेजरेबल है तो 70% लोग, यानी कि 70% चांसेज हैं कि आपको हेल्प मिल जाएगी। 70% चांसेज हैं कि आपको हेल्प मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि ये मेजरमेंट दोनों साइड से मैच होना ज़रूरी है। यानी कि हो सकता है आपको लग रहा है कि मैं अगले 1 साल में IAS बन जाऊंगा, ये आपका मेजरमेंट है, आपको लग रहा है, बट सामने वाले को नहीं लग रहा, यानी कि ये मेजरमेंट नहीं बैठेगा। तो आपके पास मेजरमेंट हो, बट मेजरमेंट ऐसा भी हो जो स्पेसिफिक हो, सामने वाले को भी लगे जिससे आपको हेल्प चाहिए। यानी कि यहाँ पे मोटे तौर पे जो स्पेसिफिक का इसका एडवांस वर्जन है आपका। अब ये जो अचीवेबल जो है, यानी कि आप तो अचीव कर सकते हैं, बट सामने वाले को लग रहा है कि आप अचीव नहीं कर सकते, या सामने वाला उस समय नहीं कर पाया था। यहाँ पे अचीवेबल ए में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपको अगर आपके सराउंडिंग में कोई हेल्प चाहिए, आपको घर से हेल्प चाहिए, मान लो मदर से, फादर से, ब्रदर से, तो आप अचीवेबल पहले आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, वहाँ तक आपको एक अचीव करना पड़ेगा। बहुत सिंपल भाषा में, अब मान लो एक बच्चा कहता है कि मेरे को साहब SDM बनना है, RAS अफसर बनना है, तो और घर वाले कुछ और बनाना चाह रहे हैं, तो अब वहाँ पे इस अचीवेबल पे आना पड़ेगा कि पहला जो एग्ज़ाम है, फर्स्ट एग्ज़ाम है RAS प्री का, वो आप एक बार पास कर लो। जब आप वो अचीवेबल हो गया, यानी कि वो आपने अचीव कर लिया, तो आप अगला अचीवेबल भी कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे थ्योरीज हैं, बहुत सारे कंसेप्ट हैं। मैं मेरे NLP कंसेप्ट आपसे शेयर कर रहा हूँ। यानी कि आप जो हेल्प की रहे हो वो अचीवेबल होनी चाहिए। यानी कि अच्छा, दूसरी तरफ कि मान लो आपने RAS बनना है और आपने इतना सारा वो मान लिया कि सर इतना पैसा लगेगा, इतना खर्चा, उतना पता चले घर में है ही नहीं। यानी कि जो हेल्प कर रहा है उसके भी अचीवेबल होना चाहिए, उसके भी रेंज में होना चाहिए। अगला वर्ड आ रहा है, अगला लेटर आ रहा है R यानी कि रिलेवेंट। यानी कि आप जो हेल्प चाह रहे हैं, किसी से भी आप हेल्प लेना जा रहे हैं, आप किसी के पास जा रहे हैं हेल्प लेने के लिए, वो हेल्प अगले के रिलेवेंट होनी चाहिए, यानी कि अगले से संबंधित होनी चाहिए। जैसे आप किसी भी बिजनेसमैन के पास गए कि साहब मुझे ये ज्योग्राफी का टॉपिक समझा दो, क्या समझा देंगे? आप गए कि साहब मुझे ये बॉटनी का टॉपिक समझा दीजिए। कि हर आदमी इंटेलिजेंट है, ये आपको कंसेप्ट को सेव करना पड़ेगा माइंड में कि मैं अकेला इंटेलिजेंट नहीं हूँ, पूरी दुनिया इंटेलिजेंट है। दुनिया में बहुत लोग हैं जो मेरे से भी ज़्यादा जानते हैं, बट वो आपकी रिलेवेंसी में होने चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, तभी आपको हेल्प मिलेगी, अदरवाइज आपकी हेल्प नहीं मिलेगी। आप एक आदमी है जो होटल के व्यवसाय में है, तो वो आपको होटल के संबंधित हेल्प कर सकता है, बट एकेडमिक हेल्प नहीं कर सकता। एक आदमी एकेडमिक में है, वो एकेडमिक हेल्प कर सकता है, वो होटल संबंधित हेल्प आपकी नहीं कर सकता। तो यहाँ पे रिलेवेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और सोसाइटी के अंदर ज़्यादातर रिलेशन इसी रिलेवेंस से ख़राब हो जाते हैं। एक सोसाइटी में ऐसा भी चलता है कि लोग कहते हैं कि बड़े अफसर हैं वो हमारी हेल्प नहीं करते, क्योंकि उनकी रिलेवेंस अलग है, आपकी अलग है। ज़रूरी है कि दोनों मैच हो, और जैसे ही मैच होती है तो कौन नहीं चाहता हेल्प करनी? क्या आप खुद नहीं चाहते?
कि आप खुद हेल्प नहीं करते, आप भी करते हैं और आप चाहते भी हैं कि आप हेल्प करें। तो यहाँ पे रिलेवेंस का मैटर होता है। बात करूँ सिलेबस की, तो सिलेबस आपको सिलेबस एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा, यानी कि आपकी रिलेवेंट है, या फिर आप वो हेल्प मांग रहे हैं जो आपसे संबंधित है, आप वो हेल्प मांग रहे हैं जो आपसे संबंधित है, यानी कि यहाँ पे हेल्प लेने वाला और हेल्प करने वाला दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच होनी ज़रूरी है। टी फॉर टाइम बाउंड, यानी कि आपको हेल्प चाहिए, उसकी समय सीमा क्या है, उसकी समय सीमा क्या है। आपको किसी टीचर से एकेडमिक हेल्प चाहिए, आपको कोई टॉपिक पढ़ना है, कितने दिन, ज़िंदगी भर कोई नहीं पढ़ा सकता। यहाँ आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा 2 दिन, 2 घंटे, एक टॉपिक, यानी कि और कब तक आपको हेल्प चाहिए, वो भी कब तक, 6 महीने, साल भर, 2 साल। यहाँ पे टाइम बाउंड की स्टूडेंट के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं शेयर कर रहा हूँ, मेरा अनुभव भी है और बहुत सी चीज़ें देखी भी हैं कि बच्चे कहते हैं कि पैसे तो घर वाले देंगे, कब तक, उनकी भी एक टाइम है, उनकी भी एक लिमिट है, उनकी भी एक रेंज है, वहीं तक घर से पैसे मिलेंगे और वहीं तक ही घर से लेने भी चाहिए, यानी कि उस रेंज के बाद आप घर से पैसे लाने जाएंगे तो आपको नहीं मिलेंगे। हो सकता है आपको मिलते हो, बट मेजॉरिटी में ऐसा नहीं है। अगर मिलते भी हैं तो नहीं लेने होते हैं, क्योंकि इसकी एक हर चीज़ का एक समय सीमा होती है, हर जगह हमें समय सीमा पे। मैं वापस रिपीट करूं कि एकेडमिक में हम बात कर रहे हैं कि सिलेबस इंपॉर्टेंट है, सिलेबस की समय सीमा क्या है, आपने कितनी बड़ी टाइमलाइन बना रखी है कि मेरा सिलेबस महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, एग्ज़ाम से कितने दिन पहले, ये आपके पास टाइम फैक्टर होना ज़रूरी है। अगर फैसिलिटीज़ की बात करें, आपको कुछ फैसिलिटी चाहिए, वो बुक्स हो सकती है, लाइब्रेरी हो सकती है, कहीं रूम स्टे हो सकता है, तो आपके पास टाइम होना ज़रूरी है, टाइम फैक्टर होना ज़रूरी है, 1 महीना, 2 महीना, या फिर आपके पास आर्थिक मदद है तो वहाँ पर भी आपके पास एक टाइम फैक्टर होना चाहिए। बट अब मैंने वापस स्टोरी पे कि वो लोग जो वहाँ जो बाहर गए, नई जगह गए, एक्चुअली उन लोगों ने ये जो स्मार्ट का जो कंसेप्ट है, स्मार्ट हेल्प लेना और स्मार्ट हेल्प देना सीख लिया, इसलिए वो राइज कर गए। अगर स्मार्ट हेल्प हम नहीं ले सकते या नहीं दे सकते तो हम राइज नहीं करेंगे, जहाँ पे हम हैं वहीं पे हम रहते चलेंगे, क्योंकि याद रखिएगा कि उन्होंने जब उस जगह को छोड़ा, देखिए अपना घर, अपना इलाका सबको प्यारा होता है, अपना जो इलाका यानी कि अपना कंफर्ट जोन, वो कंफर्ट जोन छोड़ के बाहर गए, नई जगह गए, उनके सामने भी परेशानियां आई हैं, बहुत सारे उनके सामने दिक्कत आई होगी, रहना, खाना, सर्वाइव करना, नए जगह, नए लोग, सब जगह प्रॉब्लम आई, बट वहाँ वो एडजस्ट कर गए, यानी कि वहाँ पे वो उन्होंने स्मार्टनेस गेन कर ली और वो आज आप और हमसे कहीं आगे हैं, एडवांस हैं, ये वजह है। हाँ, आप भी स्मार्ट बन सकते हैं। आपके साथ अगर कोई इशू है किसी प्रकार का, कोई भी आपको एकेडमिक या बियॉन्ड एकेडमिक आपकी किसी हेल्प की ज़रूरत है तो आप मुझे लिख सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, और मैं अगले वीडियो के माध्यम से या किसी और माध्यम से मैं आपकी हेल्प करना चाहूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच।